भाई स्वागत है। आज हम फोरकास्टर में आपके लिए बिटकॉइन के ऊपर वीडियो लाए हैं। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे इसको बनाने के लिए, तो इसका मेन कारण जो है, जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे पास हमारे जो हमारा जो बॉस है उसके पास ये कई सारी मैसेजेस आई कि भाई अब तो बिटकॉइन गिर गया, अब तो गिर गया, अब तो आग लग गई। तो भाई इस तरह के डरावनी भयानक ये सब गप्पेबाजी ना करके अगर लोग शांत दिमाग से अपना संतुलन बजाय रख के ये देखें कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है, और उसके लिए आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो वही काम आज हम करेंगे फोरकास्टर का इस्तेमाल करके। ठीक है भाई, बिटकॉइन का जो ओवरव्यू पेज है उसके ऊपर अर्निंग्स तो दिखा नहीं सकते हम, ठीक है, नेट इनकम दिखा नहीं सकते, तो इसका कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली सीजनैलिटी पे चलते हैं और ये देखते हैं कि भाई बिटकॉइन ने ऐसा क्या किया जो कि पिछले इसके जो पैटर्न्स हैं, जो बिहेवियर है, उससे इतना अलग है। ठीक है, वो देख लेते हैं कि ये जो रिसेंटली फॉल आया इस महीने में, उसकी क्या वजह है, या शायद कोई वजह है भी नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको फोरकास्टर के सीजनैलिटी का इस्तेमाल करके पिछले 7 साल बोलिए या 10 साल का पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, 10 साल का पैटर्न देखिए। 10 साल के पैटर्न में आपको ये बताता है कि 3 साल का जो पैटर्न है वो करीबन 80% और 5 और 10 साल का जो पैटर्न है वो 60-65 के करीबन है। और अगर आपको इसको थोड़ा सा बढ़िया देखना है तो आप इसको डी ट्रेंड कर सकते हैं। जब आप डेटा को डी ट्रेंड करेंगे ना, तो आपको ये दिखेगा कि पिछले 10 साल का जो पैटर्न है, ये आप जो मेरे स्क्रीन पे मेरे साथ देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल का पैटर्न है, यहाँ पे ये आपको क्लियरली बताता है कि भाई ये अगस्त के शुरू में, यानी कि जो समर मंथ्स हैं, इसके शुरू से लेके सितंबर तक रीपोजिशनिंग होती है, हमेशा ही कमजोरी आई है। ठीक है, और वो कमजोरी इस साल भी दिखाई दे रही है मार्केट में। तो ये जो रिसेंटली फॉल हुआ, आपको जो इस साल अभी का ये जो रिसेंटली फॉल शुरू हुआ जुलाई के एंड से, ये फॉल आपको इतना सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो अपना पिछला पैटर्न है उसी को दोहरा रहा है। हमने रिसेंटली फोरकास्टर के चलते, इसका इस्तेमाल करके, इसकी पोजीशनिंग देख के, इसका सेंटिमेंट देख के, हमने रिसेंटली इसमें 50K का वापस इन्वेस्ट किया है। और हमारा जो फोरकास्टर के साथ जो फाउंडर है लूका, उसके पास बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट तब से है जब से बिटकॉइन $200 पे था। ठीक है, तो हमारा ये मानना है, वो जो फोरकास्टर का एनालिसिस है, हम जो इसके साथ जुड़े हैं, हमारा ये मानना है कि बिटकॉइन का जो इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करीबन 1 मिलियन तक जा सकता है। और ये इसका जो टाइम फ्रेम है वो शायद 4-5 या 7 साल का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि अभी जो हो रहा है उसके ऊपर हमको कितना गौर करना चाहिए। फोरकास्टर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो हो गया उसका एनालिसिस करके, उसका बिहेवियर देख के आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि आगे शायद क्या हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी सोच पलटिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे बचा के रखिए और सही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आइए, तो ये देखिए, टिपिकली आपका जो मंथली एवरेजेस है वो अगस्त और सितंबर में हमेशा ही वीक रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर आप अगस्त से लेके सितंबर तक का जो स्टेटिस्टिक्स है वो देखेंगे, तो आपको ये बताता है कि भाई पिछले 10 साल, 5 साल या 3 साल में आप अगर लॉन्ग हैं तो यहाँ पे आपको अंडर 50% इसकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो नेट प्रोबेबिलिटी है जीतने की, वो नेगेटिव में, शॉर्ट में, मार्केट की कमजोरी में ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 60% या 60% से ऊपर आपको करीबन प्रोबेबिलिटी मिलती है
कि सक्सेस जो आपका विनिंग है वो करीबन क्लोज टू डबल डिजिट पे आता है, 8, 8.5, 9%। ठीक है, हम कंजर्वेटिव रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लॉन्ग में हैं इस वक्त, ये जो पीरियड, आधा पीरियड निकल गया और जो आधा पीरियड बाकी है, जो सितंबर का महीना बाकी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज जो आपको ड्रॉप मिलेगा वो ये बता रहा है करीबन 17, 18, 19, 20% का ड्रॉप है। ठीक है, तो इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसका फायदा हम इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अभी तक कितना ड्रॉप आ चुका है। तो हमें मालूम है कि भाई अभी जो ड्रॉप आ गया है, ये जो ड्रॉप आया है, ये ड्रॉप हमें मालूम है कितना आया है। तो भाई 1,23,000 से 1,00,000 तक तो करीबन कितना हो गया आपका, 17-18% का ड्रॉप आया है। तो ये जो 17-18% का ड्रॉप आया है अभी तक का, आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इसको डी ट्रेंड वर्जन में लेके अगर हम मिडल ऑफ सितंबर तक इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करें तो हमको ये बताता है कि अगर हम शॉर्ट में हैं तो हमारे पास अभी भी 2, 2.5, 5% तक का करीबन कैपेबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चांस है कि और शायद 4-5% का इसमें ड्रॉप आए ऑन द एवरेज। ठीक है, और अगर ऐसा आया तो वो एक अच्छा पॉइंट होगा बाई करने का। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो वीकनेस है, बाई करने का पॉइंट इसलिए बढ़िया है क्योंकि अगर हम आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड पेज पे लेके चलते हैं तो वहां पे ये देखिए, मैं आपको 6 महीने का पैटर्न दिखाता हूं। ये जो डाइवर्जेंस प्राइस में बना था, ठीक है, हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने इस लाइन का, हमने इन दो पॉइंट का इस पीरियड का इस्तेमाल करके हमने ये देखा कि जुलाई में धीरे धीरे जो वीकनेस बन रही है वो कभी ना कभी मार्केट में दिखेगी। और शायद अगर आप फोरकास्टर के साथ जुड़े हैं और अगर आपको इसका सीजनैलिटी, आपका इसको ओवरबॉट ओवरसोल्ड मार्केट मूड मीटर इस्तेमाल करना आता है, आप इससे जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये पहले से ही मालूम होगा कि हाँ भाई, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होंगे, तैयार होंगे कि हाँ भाई जुलाई के मिडिल से मैं तैयार हो जाता हूं बिटकॉइन में। अगर आपका है पोजीशन, मैं इसमें शॉर्ट रहने का। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 60% से ऊपर कि मेरे को यहाँ पे कम से कम 15-17% का रिटर्न मिले इन 4-5 हफ्तों में। और वही हमने किया, जाके हमने यहाँ पे रिसेंटली 50K का इन्वेस्टमेंट वापस डाल दिया और हम वेट करेंगे कि अगले 2-2.5 हफ्ते में अगर ये 4-5% और गिरता है तो ठीक है, उसके बाद एक अच्छा टर्निंग पॉइंट हमें मिल सकता है। और वो कैसे मालूम हमें, और इस बात को हम कैसे भांप सकते हैं? इस बात को हम इसलिए भांप सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट मूड मीटर में, बाय द वे मार्केट मूड मीटर जो फोरकास्टर में बनाया गया है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स है सेंटिमेंट का। और हम इस बात का गौर कैसे कर सकते हैं कि अगर आप फोरकास्टर के साथ जुड़े हैं तो ये पहले भी मैं 1-2 बार आपको बता चुका हूं कि जो मार्केट मूड मीटर है, जो एमएमएम है हम फोरकास्टर में, इसको जो बनाया गया है, इसके अंदर जो फैक्टर्स डाले गए हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटिमेंट इंडिकेटर्स है जो आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये -50 के लाइन से, वीकनेस से अगर टर्न करता है और अच्छा वॉल्यूम देता है तो आपको ये आशंका होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये एक अच्छा लो पॉइंट बन रहा है। तब आप इसमें शॉर्ट अपना हटाइए और अगर आपको इसमें लॉन्ग जाना है तो एंड ऑफ ईयर तक आप लॉन्ग जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो इस हिसाब से है, सीजनैलिटी में आपको मैं ये डी ट्रेंडेड डेटा दिखाता हूं और यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आप सितंबर के मिडिल से लेके एंड ऑफ ईयर तक अगर आप लॉन्ग जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा धैर्य बांध के, तो
आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की करीबन 60% के बराबर है। ठीक है, पिछले 3 साल या 5 साल के डेटा के औसतम से एवरेज लेके। और जो आपका रिटर्न है भाई, रिटर्न जो है वो तो 2020 का डेटा, 2020 में जो 200% छलांग मारी थी वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वो पीरियड हटा के सिर्फ 3 ईयर पीरियड लें तो उसमें आपको फोरकास्टर ये बताता है कि यहाँ पे आपको करीबन ऑन द एवरेज 40% गेन होने के पॉसिबिलिटी है। यानी कि एंड ऑफ द ईयर बिटकॉइन का टारगेट 135 तक हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और उस हिसाब से अपनी पोजीशन, अगर आप बिटकॉइन में हैं तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन, अपना रुख तैयार करके रखिए। भाई भूलिएगा नहीं, सितंबर 9 को जो हम नया फीचर लॉन्च करने वाले हैं उसमें अगर आपने साइन नहीं किया, फ्री वेबिनार है, आप अपने इंडियन टाइम के हिसाब से उसमें साइन कीजिए। वीडियो लूका लेके आएगा मास्टर क्लास के वेबिनार के हिसाब से हमारे यूरोपियन टाइम्स पे, लेकिन आप ज़रूर पर ज़रूर उसमें साइन कीजिए ताकि अगर आप अगर आप वेबिनार नहीं भी ज्वाइन कर सके तो भी आपको वो वीडियो हम ईमेल कर देंगे। ठीक है, बाद में आप यूट्यूब में उसके अनुसार देख सकते हैं। तो प्लीज़ पर प्लीज़ आप इसमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हाँ भाई आपको क्या क्या पसंद है। तब तक के लिए नमस्कार।